बीवी की मौत हुई तो ससुर ने बिना कुछ कहे अपनी दूसरी बेटी उसे सौंप दी। लड़की का मासूम चेहरा देखकर वो आदमी उलझन में पड़ गया, क्योंकि वो पहाड़ों पर बिल्कुल अकेला रहता था। हालांकि वहाँ जिंदगी मुश्किल थी, पर वो आजादी से जीता था और सर्दियों में अगले बसंत के लिए शिकार जमा करता था। वो उस शिकार को बेचने के लिए पहाड़ से नीचे ले जाता था, लेकिन आने जाने में ही 4 दिन लग जाते थे। एक गाँव से गुजरते हुए उसे गाँव के बाहर एक चक्की पर एक खूबसूरत जवान विधवा मिली। शायद बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए वो आदमी उसे कुछ देर देखकर ही वहाँ से चला गया। फिर वो एक सराय में गया और जानवरों की खाल एक अमीर व्यापारी को बेच दी। सराय का मालिक उसका दोस्त था। दोस्त ने उसे सलाह दी कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर अकेले रहना बहुत खतरनाक है। दोस्त की बात सुनकर उस आदमी को फौरन उस विधवा का ख्याल आया और लौटे वक्त वो फिर से चक्की पर गया। औरत ने भी उसे देकर अपना काम रोक दिया और 2 अकेले दिल एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद उस आदमी ने खाल बेचकर मिले पैसों से उस औरत से शादी कर ली और उसे पहाड़ों पर ले आया। यहाँ से उनकी शांत और अकेली जिंदगी शुरू हुई। वे दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन वो आदमी अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। कुछ दिनों बाद पत्नी ने उसे एक खुशखबरी दी कि वो प्रेग्नेंट है। सुनकर आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बच्चे के लिए पालना बनाने लगा। अगले दिन वो रोज की तरह शिकार पर गया, लेकिन पिता बनने की खुशी में उसका दिल नरम पड़ गया था और उसने हाथ आए शिकार को भी जाने दिया। लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। जब आदमी घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को जमीन पर बेहोश पाया। उसने बहुत देखभाल की, पर उसकी हालत नहीं सुधरी। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ से नीचे जाना नामुमकिन था। तभी पत्नी ने उसे बताया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। वो पहाड़ पर आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ये बात उस आदमी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन पत्नी की हालत देखकर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। डिलीवरी के दिन बीमारी और कमजोरी की वजह से माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। आदमी ने दुख में अपनी पत्नी को दफना दिया, लेकिन रात में उसे कुछ गड़बड़ लगी और अगले दिन उसने अपनी पत्नी की कब्र फिर से खोद डाली।